अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम उर्दू लाज़मी की 12वीं जमात के लिए दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है सुकरात। इसे तहरीर किया है मेहदी अफ़ादी ने। ये मैंने निशानात लगाए, आप देखिए। पहले उनके हालात ज़िंदगी हैं। असल नाम मेहदी हसन था। गोरखपुर के एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। तालीम घर में हासिल की, फिर अरबी, फ़ारसी और उर्दू की उन्हें अच्छी खासी इस्तेदाद हम पहुँचाई गई। फिर एक अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हुए। अलीगढ़ में भी ज़ेर तालीम रहे। फिर उनकी मुलाज़मत अमली ज़िंदगी का आगाज़। उसके बाद थोड़ा सा तारुफ़ उनकी शख्सियत का है कि एक नफीस इंसान थे। उनका अदबी ज़ौक़ भी पाकीज़ा था और अपने ज़माने के अज़ीम अहले कलम और अदीबों से उनके ज़ाती मरासिम थे। जैसे उनमें सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, सैयद सुलेमान नदवी और अब्दुल माजिद दरियाबादी शामिल हैं। उन्होंने 46 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। फिर उनका एक मजमुआ है जो उनकी वफ़ात के बाद उनकी अहलिया ने जो है तरतीब देकर शाये किया, अफ़ादात मेहदी। अब यहाँ पर उनका उसलूब है। उसलूब की ख़ुसूसियात: ज़िंदा दिली, ज़राफ़त और शगुफ़्तगी। संजीदा और खुश्क मज़ामीन को भी वो शगुफ़्ता और दिलचस्प और जाज़िब नज़र बना दिया करते थे अपनी उसलूब से। उनका उसलूब जमालियाती नुक्ता नज़र की बदौलत मकबूल हुआ। उनका ताल्लुक़ उर्दू अदब की रोमानवी तहरीक से था। मेहदी अफ़ादी का जो मज़मून आपकी किताब में शामिल है उसका नाम है सुकरात। हवाले के अशार देखिए। सुकरात यूनान का एक मशहूर फ़लसफ़ी था जिसके वालिद बुत तराश थे। सुकरात ने भी कुछ अरसा आबाई पेशा इख्तियार किया, मगर तबीयत में कुदरती तौर पर आला दर्जे की सलाहियत थी और उसे फ़लसफ़ा की तहसील का शौक़ हुआ। कुछ अरसा अपने मुल्की कवानीन के तहत फ़ौज में भी खिदमत सर अंजाम दी। लड़ाई से फ़राग़त के बाद सुकरात ने अपनी वज़ा तब्दील की, खाने कपड़े में सादगी बरती और फ़लसफ़ियाना तहरीरें शाये की। अपने हमवतनों को पाबंदी मज़हब की ताकीद की। आहिस्ता आहिस्ता हकीमों की एक कसीर तादाद उनके ख़यालात से फ़ायदा उठाने लगी और यूँ पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी हुआ। वो मुख्तलिफ़ बागों और दरिया के किनारे पर अपने शागिर्दों को हिकमत व फ़लसफ़ा के नाजुक मसले समझाया करता। ये बातें उनके बाज़ हमवतनों के लिए रश्क व हसद का बाइस हुईं। उन्होंने सुकरात के ख़िलाफ़ एक हज्व लिखी और ये इल्ज़ाम आयद किया कि सुकरात एथेंस के नौजवानों को ख़राब कर रहा है, उनको वालिदैन की नाफरमानी सिखा रहा है और अदालत ने भी सुकरात को मुजरिम ठहराया इन इल्ज़ामात की बिना पर और उसे मौत की सज़ा दी गई। सुकरात के दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर सुकरात ने ये कहा कि मैं मौत से भागना नहीं चाहता। जेल में उसे जहर का प्याला दिया गया और उसने अपने होंठों से लगाया और अपनी जान दे दी। सुकरात की सवाहने उम्री उनके दो शागिर्दों ज़नोफ़न और अफ़लातून ने लिखी। सुकरात की बीवी बहुत बदमिजाज थी, मगर सुकरात ने उसकी बदमिजाजी से भी फ़ायदा उठाया और अपने अंदर इंतहा दर्जे की बर्दाश्त पैदा की। 470 बरस पेशतर हज़रत ईसा के पैदा हुआ और 399 बरस कबल वफ़ात पाई। उनकी उम्र 71 बरस थी। सुकरात वक्त को ज़ाया करना बहुत बड़ी गलती समझता था। और
और वक्त इल्म के हुसूल के लिए उम्र की कोई कैद नहीं थी। इंसान किसी भी उम्र में तालीम हासिल कर सकता है। किताबें पढ़ना एक उसके नज़दीक एक ऐश है। वो जाहिल आदमी को वाजिबुल रहम समझता है और जो अखलाकी बुराइयों में इंसान मुब्तला होते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, गीबत करते हैं, दूसरों की बुराइयों में और बुरे कामों में दिलचस्पी लेते हैं, सुकरात के नज़दीक वो लोग शरीफ नहीं होते। और सुकरात के ख़्याल में इंसान को अपनी अक्ल और शऊर से काम लेना चाहिए और इस बात की गर्ज नहीं होनी चाहिए कि दूसरे क्या समझते हैं। देखिए, आपको मछली सवालात अलग से PDF फाइल में दिए जाएंगे। ये खाली जगह है। उसके बाद ये एराब देखिए। ये रमूज़े औकाफ दिए गए हैं, वावैन, सवालिया और निदाइया और फिजाइया, और साथ में तारीफ़ भी दी गई है। फिर है दर्ज बाला रमूज़े औकाफ को इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 5 जुमले। देखिए, सवाल नंबर 7 देखें। दिए गए मज़मून पर अपनी राय का इजहार करते हुए बताइए कि मुसन्निफ़ ने किस हद तक सुकरात की शख्सियत और कारहाय नुमाया का जिक्र करते हुए क़ारिईन को मुतासिर किया है। ये उसका आंसर है।